नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। अयोध्या जो देश की आस्था का केंद्र है, आज राजनीति के उस कुरुक्षेत्र में बदल चुकी है जहां हर रोज बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर में सामने आया चंदा चोरी का वो दाग जिसने देश के करोड़ों राम भक्तों को झंझोर कर रख दिया, जिस पर एसआईटी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार को चंदा चोरी पर घेर रहा है, लेकिन आज इस पूरे विवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से एक ऐसा तीर छोड़ दिया जिसने इस चंदा चोरी की बहस को सीधे तुष्टीकरण बनाम सनातन की जंग में तब्दील कर दिया। सीएम योगी आज चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद दूसरी बार अयोध्या के दौरे पर है। कोई सोच रहा था कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, कोई सोच रहा था कि मुख्यमंत्री पाई पाई का हिसाब देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को उस इतिहास का आईना दिखाया जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को तीखा जवाब दे दिया। सीएम योगी ने आज कहा, जो लोग आज राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, जो आज बड़े राम भक्त बन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। सीएम योगी ने चुनौती देते हुए पूछा कि जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे? अब सवाल यह है कि जब मंदिर में चंदे की हेराफेरी हुई तो बहस हनुमानगढ़ी की नमाज तक कैसे पहुंच गई? क्या बीजेपी सरकार चंदा चोरी के मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नमाज और तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही है, या फिर सीएम योगी का ये वार सीधे उस विपक्ष के दोगले चरित्र पर, डबल स्टैंडर्ड पर चोट है जो कल तक रामलला को काल्पनिक बताता था, राम भक्तों पर गोलियां चलवाता था और आज चंदे का हिसाब मांग रहा है? देखिए, सवाल बड़े और कड़े हैं। क्या विपक्ष का सौहार्द और सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों पर ही लागू होता है? अगर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ना भाईचारे की मिसाल थी, तो क्या विपक्ष में इतनी हिम्मत है कि वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ की वकालत कर सके? क्या आज राम मंदिर ट्रस्ट को चोर साबित करने वाले पर तुला विपक्ष असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, या फिर चंदे के बहाने सनातन आस्था पर चोट करने का अपना पुराना एजेंडा चला रहा है? संतों ने अगर कभी सौहार्द के लिए हनुमानगढ़ी में नमाज की इजाजत दी, तो उसका गुनहगार आज सपा और कांग्रेस को क्यों ठहराया जा रहा है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, चंदे पर चोरी या नमाज वाली सियासत पूरी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ ही देर में परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां आप इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट अविनाश सिंह जी हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी से नेता शशलेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशलेंद्र यादव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बड़ा मैसेज मंच से दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी हनुमानगढ़ी में और उसकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों सर?
डबल स्टैंडर्ड पर, ये दोहरे चरित्र पर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए रिया जी, रामचरितमानस के बाल कांड में चौपाई है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट प्रधन प्रदारा, मान नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न संत करा वही सेवा। तात्पर्य इतना है कि पृथ्वी कहती है कि दुष्ट चोर और जुआरी बढ़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गए हैं, जो दूसरों का धन और पराई स्त्री को छीनते लूटते हैं, माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और संतों और साधुओं का अपमान करते हैं, उन्हें कठोर दंड का भागी बनना पड़ता है। ये क्या बात करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जान रहे हैं किस तरीके से जो मंदिर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, जो सनातन का अपमान हुआ है, उसको छिपाने के लिए इस तरीके के भाषण देकर, ताकि लोग इतिहास में चले जाएं, और जो चोरी डकैती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने की है उसका हिसाब किताब न पूछा जाए। अरे भाई, आप क्या बात करेंगे? किस तरीके से कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर में इतनी बड़ी डकैती पड़ी हो, सनातन का अपमान हुआ हो? भाई, सारे समाज के लोगों ने उसमें चंदा दिया था, किस तरीके से डकैती किया, और आप अपने आरएसएस के लोगों को बचाने के लिए चंद छोटे प्यांदों को आपने जेल में डाल दिया। और शैलेंद्र यादव जी, आखिर क्या वजह है समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है? क्या वजह? एसआईटी का गठन हुआ, 8 आरोपी जेल के अंदर है, अभी भी संशय क्यों? रिया जी, जो वहां के महासचिव चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राय जी को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। अरे भाई, महमूद गजनवी ने तो 27 वर्ष लगे थे 17 बार डकैती चोरी करने में सोमनाथ मंदिर में। इन्होंने 40 दिनों में 70 बार डकैती किया है, और जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें 40 दिन का ही रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? हम लोग अपने प्रतिष्ठानों में भी अगर छोटा कैमरा लगाते हैं रिया जी, तो 3 महीने 6 महीने की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग गायब क्यों की गई? ये हमारे सनातन का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी इस चोरी डकैती को छिपाने के लिए, आप सनातन का अपमान इसे बता रहे हैं। रत्नेश्वर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, माफी चाहूंगी, रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, सवाल ये उठ रहा है कि 140 करोड़ लोगों का विश्वास जिसको भंग किया गया, 80 करोड़ सनातनियों और राम भक्तों का विश्वास जिस पर ठेस पहुंचाई गई, इतनी बड़ी चीज होती है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, एक बार फिर से उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक एडवोकेट अविनाश सिंह जी, सर इस पूरे मसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी मामला पहले सामने आया, अब जमकर जो है राजनीतिक जी जी मिश्रा जी, आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं एडवोकेट अविनाश सिंह जी के पास जाऊंगी। रिया जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए रिया जी, आजकल वो भी अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं जिन्होंने राम को कभी स्वीकार ही नहीं किया था। सबसे बड़ा तो दुख दर्द यही है। और रिया जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अवध क्षेत्र से होंगे, तो मैं अवधि में जवाब देने की कोशिश करूंगा, उनको ज्यादा कायदे से अवधि समझ में आएगी। हालात ये है रिया जी कि हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है, 100 मूस खाए के बिलार भई भक्तिन। ये वही समाजवादी पार्टी वाले हुए जो गोली चलवाए के हजारों कार शोकन का मरवाए दें। ये वही समाजवादी पार्टी वाले हुए जिनका नेता राम गोपाल यादव लोकसभा में ही कहीन कि हमें और जरूरत पड़े तो और मरवाए दी। ये वही समाजवादी पार्टी वाले हुए जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बताएं क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम ना जा पाए। ये वही समाजवादी पार्टी वाले हुए जिनका 2.5 साल बीत गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भय, नया तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, न उनके मलकिन डिम्पल यादव, न उनके चाचा दादा मामा मौसी बुआ फूफा भतीजा केहू का समय नहीं मिला कि तई 2 मिनट तरी चला जाई, अब भगवान राम के दर्शन के आई तरी चला जाई, उनके आशीर्वाद ले, केहू नहीं दिखाई पड़े।
और आज आखिर पता नहीं कौन वज्र फाट गवा रिया जी समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये सब छाती पीट पीट चिल्लाते कि हमहू राम भक्त हुई, हमहू का गिन लियो, हमहू अयोध्या की तैसी हुई, हमहू गिन लियो। मतलब नौटंकी का दोहरा चरित्र का सतना हद रही। सब ये सब पार के दिन आज तक एक बार ये बता दिया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक प्रयास अगर समाजवादी पार्टी का क्यों नेता किया हुआ है? नहीं सर, मैं इस बहस पर तो जा ही नहीं रही हूँ कि समाजवादी पार्टी की भगवान राम में आस्था है या नहीं। सवाल ये है सर कि अगर चोरी हुई है और उसका सवाल या ये मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी उठा रही है, तो उसके लिए राम भक्त होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है रिया जी, क्योंकि कोई सवाल पूछने का क्या हमें नैतिक अधिकार भी है? क्या नैतिक रूप से हमें वो अथॉरिटी प्राप्त है कि हम उस विषय पर बात कर सकें? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नैतिक रूप से समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार है? और चलिए हम मान लेंगे कि हम गलत हैं, चलिए हम मान लेंगे कि हमने गलत कर दिया, लेकिन एक सवाल है मेरा, आज तक किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल की मुक्ति के लिए समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई काम किया हो तो बताइए। और मैं तो कहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अखिलेश यादव जी अयोध्या तो मुक्त हो गई, अब आप कृष्ण के वंशज हैं, चलिए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करते हैं। अखिलेश यादव जी के मुंह पे चिपक लग गया, च्युइंगम खा लिए, रामो राम कसम, एक तो शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये जो दोहरा चरित्र है, आप हमको दोषी बता रहे हैं ना समाजवादी पार्टी वाले कि भाजपा ने ये करा दिया, भाजपा ने कैप्चर कर लिया, भाजपा के लोग बैठे थे। तो भैया एक काम करो, आप कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन करो, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा लीजिए। बताइए यादव जी, अपने लोगों को बैठा कर मंदिर बनवा लीजिए, वहां अपने लोगों को ट्रस्ट में बैठा लीजिए, आपको जो लाभ लेना है ले लीजिए, उस पर आप कुछ भी करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन कम से कम मुक्ति तो कराइए, मुक्ति तो कराइए कृष्ण जन्मभूमि को। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना भैया, ई न चली, कतनो हल्ला मचा लियो, कतनो कूद फान कर लियो, तुम्हें सबका भारत के जनता बहुत कायदे से पहचान थी कि राम मंदिर बने थे, कवन कवन काम की हो रहा। तो हर साथी कांग्रेस पार्टी कहीं राम का अस्तित्व नहीं है, राम तो पैदे नहीं भे, राम से तो है नहीं, एफिडेविट दे आए। ठीक है सर, एडवोकेट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अविनाश सिंह जी, एक तरफ राम भक्तों का वो 500 वर्षों का लंबा इंतजार, अटूट विश्वास, बीजेपी की लड़ाई को देखें या फिर अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व और जो आजकल बदला बदला अंदाज है, कभी हनुमान जी याद आ रहे हैं, कभी राम जी याद आ रहे हैं। देखिए सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए अखिलेश जो राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मुल्ला मुलायम के बेटे खुद ही अपना कब्र खोद रहे हैं। यूपी हो या पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति बच्चा पैदा जब होता है सनातनी, तो उसको ये पता होता है कि सनातन का दुश्मन कौन है। तो सनातन का दुश्मन एक तो जिहादी है और दूसरे वो हिंदू जो वोट की लालच में जिहादियों के साथ जाके साठगांठ पहले करते हैं, फिर उनको तोल मोल करते हैं उनका, और फिर उन्हीं को चारा बना देते हैं। अब आप ये देखिए कि एक मौलाना हर स्टूडियो में घूम रहा है, कोई रशीदी नाम है उसका, वो सपा से पूछता है कि तुम ये बताओ कांग्रेस से कि तुमने 70 साल में 3 कोई काम मुसलमान के लिए किए हो, 3। वो लगते हैं योगी जी को गाली देने। फिर पूछता है बेचारा, भैया 70 साल में अगर कोई 2 काम किए हो, फिर ये मोदी जी को गाली देने लगते हैं। फिर वो बेचारा पूछता है मौलाना रशीदी कि कोई एक काम बता दो, फिर ये ट्रस्ट को, राम मंदिर को, चोरी को, ये सबको गाली देने लगते हैं। देखिए इसमें 2 पहलू है मैडम। एक तो ये पहलू है कि जिस ट्रस्ट के साथ बना था उसने अपना ट्रस्ट खोया है, उस ट्रस्ट के व्यक्ति ने के वजह से उस ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट खोया है। वो एक कानूनी मामला है, क्रिमिनल का केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, व्यक्ति है इसमें प्रभु राम का, इसमें सनातन का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी यादव का, टेंडू यादव का विचार खराब हो गया तो बेचारे ये यादव जी बैठे क्या कर लेंगे उसका, ये तो उसी के गोत्र के हैं, उसी के जात के हैं। अब पूरे यादव समाज को कोई गाली देने लगे तो अभी ये यादव जी भड़क जाएंगे, हे यादव को कैसे गाली दे रहे हो। अरे भाई, किसी मिश्रा, किसी यादव, किसी फलाने ढिकाने की नैतिकता अगर गिर गई नीचे तो क्या करेंगे। उसी अयोध्या में अग्नि परीक्षा दी है सीता माता ने, फिर अग्नि परीक्षा का समय है।
और यही ट्रस्ट अग्नि परीक्षा देगी, यही सनातन तो अगर सनातन है तो अग्नि परीक्षा देता आया है 30,000 साल से। जब से मानवता का इतिहास लिखा जाएगा तब से सनातन है, और हर साल, हर मिनट, हर घंटे देता आया है परीक्षा, अग्नि परीक्षा देता आया है। ये यादव वादव कौन है? टोटी चोर, तुम्हारे ऊपर केस करवाए, डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस मुलायम सिंह यादव उनके पूरे खानदान पे हुआ था। कहां से लाए थे पैसे? कौन सा चोरी किया था? गमले में फूलगोभी उगाया था 1.5-2 लाख रुपए का, दूध बेचा था 5 लाख रुपया का। अरे वो यूपी की जनता भूली नहीं है कि आजम खान के भैंस खोजे जाते थे पुलिस के द्वारा, जूता पालिश किया जाता था, एसपीडीएम करता था। आज कानून का राज है। ट्रस्ट में जिसने भी ट्रस्ट तोड़ने का हिम्मत किया है वो जेल जाएगा, चाहे वो चंपत राय हो, ये बात चाहे वो मुख्यमंत्री लखपत योगी यादव हो। आदित्यनाथ भी साफ और स्पष्ट कर चुके हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये कमीनापंथी की हद होती है कि अगर ट्रस्ट में कुछ हुआ हो तो सनातन को गाली दो, ये कोई फैशन है? राम ठीक है, मैं मंदिर को सवाल ले गाली लेती दो। हूँ। ठीक है, शशिलेंद्र यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी ये समझ गई है कि 27 की जंग, 27 का चुनाव बिना भगवान राम के नाम और आशीर्वाद के संभव नहीं है? यही वजह कि भगवान राम याद आ रहे हैं? यादव जी देखिए रिया जी, मैं अभी दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था। सर, रोक रही हूं आपको। दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज सर प्लीज। आपके पिताजी हो, आप अपने पिताजी को सुन रहे थे। दूसरी बात सुनिए, आप बोले कल्पना मैं बोला करना है नहीं, तो बड़ा करो, आप बोले मैं बोला नहीं, इसलिए आप शांत रहिए। जब आप बोले मैं बोला नहीं, मुझे भी, अब जब मैं बोलूं तो आप मत बोलिए, फिर आप ही बोल लीजिए, मैं शांत हो जाऊं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना है तो आप ही बोल लीजिए, क्या ही बोलेंगे? ज्यादा ज्ञानी है। अच्छा चलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। समाजवादी पार्टी का राम मंदिर बनवाने के लिए एक काम बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का एक योगदान अविनाश बता जी, दीजिए। अविनाश जी, सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज लैंग्वेज का ध्यान दीजिए। एक योगदान बता दीजिए समाजवादी पार्टी का राम मंदिर बनवाने के लिए। डिबेट में मत बुलाइए, यही लोग बोल रहे हैं। आज के बोलने में मैं बोला क्या? पूछा जा रहा है, मैं बोला क्या आपसे? अपने जवाब यादव जी ऐसे डिस्कशन नहीं हो पाएगा सर। आपको समय दिया है अपनी जब बात आपका रखने के समय लिए, है अपना तब पक्ष पूछिएगा, रखने मैं के उत्तर लिए। दूंगा। सर सवाल मैंने आपसे यही पूछा, क्या भगवान राम की याद सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव है? रिया जी सुनिए, बात सुनिए जी सर। देखिए, अभी जब मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी गई तो 2.5 करोड़ की जमीन हमारी पार्टी ने 15 मिनट में कोई काम किया हो 18 करोड़ की बेच दी गई। बता दो। रत्नेश मिश्रा जी, दूंगी सर आपको समय, आऊंगी आपके पास, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। रिया जी क्या ढेला फेंक भागे ना दिया, अब जवाब देख कर ही कि एक काम बताओ जो राम मंदिर निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी किए हुए, एक कोई काम बताइए आप, तब मैं आपके सवालों का जवाब सुनूंगा, तब मानूंगा कि नैतिक रूप से आपको अधिकार है। आपने जानते क्या किया राम मंदिर के लिए? हजारों कारसेवकों की हत्या करवाई है गोली चलवाकर। राम भक्त की हत्या करवाने वाले व्यक्ति, अगर आपको डिबेट में नहीं बैठना तो मत बात करिए, कोई मतलब नहीं। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बोलिए, अपने समय में बोलिए। बिल्कुल पूछूंगा। आप लोग कौन लोग हो? आपने चोरी की डकैती किया है, चंदा चोर हो तुम लोग, चोरों की डकैती किया है, चोर हो आप लोग। 15 ट्रस्टी सब चोर हैं, जितने ट्रस्टी मंदिर में बैठे हैं वो सब चोर हैं। कहीं हिंदू धर्म का भला नहीं चाहते, वो चंदा की चोरी कर रहे, डकैती कर रहे। यादव जी, वो डकैत है। अगर गड़बड़ी पाई, यादव जी सुन लीजिए सर प्लीज सर, अगर गड़बड़ी पाई गई उसके बाद जो है मंदिर ट्रस्ट खुद ही जांच करता है, छापेमारी करता है, एसआईटी का गठन होता है, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। सर तो आखिर आप लोग राम जन्मभूमि अयोध्या को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव, मेरी बात सुनिए पहले, इनको चुप कराइए तो मैं उत्तर दूं, नहीं तो उन्हीं से उत्तर ले लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे सर हैं? म्यूट है सर, उनका माइक म्यूट है सर, आप ही की आवाज आ रही है। रिया जी सुनिए, मिश्रा जी प्लीज सर। एक काम जी यादव जी, के लिए समाजवादी पार्टी ने किया एक काम। रिया जी सुनिए, बात सुनूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक काम बताइए कि राम मंदिर निर्माण में समाजवादी पार्टी ने ये सकारात्मक योगदान दिया था, एक काम बता दीजिए बस। आप एक चीज बताइए, पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। आप इधर उधर नहीं। आपकी जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बेची गई, हमने घोटाला किया, है, हमने घोटाला किया, SIT की रिपोर्ट है, किसी को जेल क्यों नहीं भेजा?
एसआईटी के पास जाइए, स्टूडियो में क्यों बैठे हैं? एसआईटी के पास जाइए, कौन कैसे मिली? एसआईटी का गठन हुआ, ऊपर जेल क्यों नहीं भेजा गया? जमीन में घोटाला क्यों किया आपने? आपने चंदा चोरी किया भाई, आपने चंदा चोरी किया। हजारों करोड़ मिश्रा जी, मिश्रा जी, हजारों करोड़ की चोरी कर ली आपने रफ्ते से। हजारों करोड़ की चोरी किया है आपने। चोर है चोर। हजारों करोड़ की चोरी किया आपने। हजारों करोड़ की चोरी किया आपने। हजारों करोड़ की शाउटिंग मैच नहीं है सर, प्लीज ऐसे ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मिश्रा जी, डिबेट मेरी है, सवाल मैं पूछूंगी, मैंने सवाल पूछ लिया है, वो जवाब देंगे। आप असंतुष्ट हो, आपकी कोई बात हो तो आपके पास आऊंगी। ये बोले में नहीं बोला ना रिया जी, मैं तो ये जब बोले तो मैं बोल सकता था ना। यादव जी, आप जवाब दे दीजिए ना सर। यादव जी, मैं राजनीति ले लूंगा, एक काम बता दो सकारात्मक। अरे मिश्रा जी, मैं पूछूंगी उनसे, वो काम बताएंगे। जब उन्होंने काम किया नहीं है वो क्या बताएंगे, मुझे बताइए। मतलब मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए ना सर। मतलब केवल बदनाम करने के लिए बयानबाजी करेंगे। आपने चोरी नहीं की, चोरी किया नहीं किया, आपने चोरी नहीं किया। आरएसएस में भाजपा ने चोरी की नहीं की? मंदिर में चोरी हुई कि नहीं हुई? चोरी क्यों हुई भाई? सनातनी चोर, सनातन को मानते हो, चोरी नहीं करते। सनातनी चोरी नहीं कांग्रेस से करते। नेता प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। ठीक है सर, लौटूंगी आप दोनों के पास। एक बार प्रखर सिंह जी को भी सुन लेते हैं, कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर सिंह जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। जब से चंदा चोरी मामला सामने आया, दूसरा उनका ये दौरा है। बड़ा स्टैंड उन्होंने लिया है, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आज जो लोग आस्था की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई। आपका क्या स्टैंड इस पर सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और देखिए मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है कि चंदा चोरी हुई, डकैती हुई। आप एक चीज बताइए, एक बार चोर तो एक बार आकर चोरी कर ले तो समझ में आता है, मगर अगर लगातार हो रहा है तो समझ जाइए जो सो कॉल्ड चौकीदार वहां का है वो भी उसमें लिप्त है। बिना चौकीदार से मिली भगत के चोरी हो ही नहीं सकती लगातार, और लगातार चोरी हो रही थी। मुख्यमंत्री जी के पास तो विभाग है ना, गोपन विभाग होता है मैम, इंटेलिजेंस विभाग होता है, जो पूरे प्रदेश की जानकारी देता कहाँ क्या चल रहा है। क्या हमारे इंटेलिजेंस को नहीं सूचना थी ये चल रहा है? जब पूरे अयोध्या के लोगों को मालूम था कि चंदा में चोरी चल रही है, तो क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था? मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम थी ये बात? और मालूम थी तो इतने दिन से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब पूरा बवंडर मच गया तब जा रहे हैं, तब बातें कर रहे हैं। अरे जब चल रहा था तभी कार्रवाई ले लेते। जब पहली बार जमीन में घोटाले की खबर आई थी तभी अगर आप कड़ी कार्रवाई कर देते तो ऐसी घटना ही नहीं होती। मगर तब मूक दर्शक बने हुए थे सभी लोग, तब शांत थे। किस चीज का वेट कर रहे थे कि चोरी हो जाए और चोरी हो जाए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो खुल रहा है सारी बातें। अभी तो कहां तक चोरी गई है, किस तरीके से चोरी हुई, अभी तो सामने आना है। इसीलिए हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में पूरी वो हो, पता चले। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। मिश्रा जी, सारी उंगलियां आप लोगों की तरफ। सवाल यही उठता है सर कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड़े मुर्दे उठा रहे हैं, उन्हें जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी की बात आज वो कर रहे हैं, जो मुद्दा कब के खत्म हो चुका है। असल मुद्दों से, चंदा चोरी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल की कोशिश, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथों लेने की कोशिश। देखिए रिया जी, अभी मेरे छोटे भाई प्रखर सिंह जी, पहले आप ये बताइए चंदा चोरी क्यों किया आपने? मैं आपको ही बोलने नहीं दूंगा, आपने हमने बोलने दिया। आपने चोरी क्यों की? बोले आपने चोरी क्यों की? मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आपने नहीं बोलने दिया। आपने चोरी क्यों की? मंदिर में चोरी क्यों की भाई? सच्चे शराबी चोरी नहीं करते। क्यों सीरियस ना लिया तो चिल्लावा करो। चोरी क्यों किया आपने? मंदिर में चोरी क्यों किया ये बताइए आप पहले। आपने मंदिर में चोरी क्यों किया, उत्तर दीजिए मेरी बात का। आपने मंदिर में चोरी क्यों किया? अभी चोरी हुई कि नहीं हुई ये बताइए पहले। कह रहे थे कि अगर चोरी हुई कि नहीं हुई ये चोरी किया यादव चोर है, चोरी हुई नहीं हुई, किया यादव चोरी हुई कि नहीं ये बताइए पहले। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार, यानी जब से मामला सामने आया है, चोरी का खुलासा हुआ है, उसके बाद दूसरी बार आज अयोध्या पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि की धरती से उन्होंने साफ तौर पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने याद दिलाया उन लोगों को
कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने की पैरवी करते थे। अब सवाल यही उठता है कि चोर चाहे चंदे के हो या आस्था के, कानूनन उनका ठिकाना जेल ही है, जिस पर एसआईटी अपना काम भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की सियासत चंदे और नमाज के इस कॉकटेल से कभी ऊपर उठ पाएगी? इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।